आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना। एक ऐसा हादसा जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हाईवे पर सफर करना कितना अनिश्चित हो सकता है। चलिए सीधे तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक तरफ खुशियों से भरा एक सफर शुरू हुआ था। दहानू के बापू गांव से करीब 40 लोग एक टेम्पो ट्रक में सवार होकर ढाणी की तरफ जा रहे थे। मकसद था एक शादी के जश्न में शामिल होना। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक ऐसा खौफनाक हादसा उनका इंतजार कर रहा था जिसने पलक झपकते ही सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले आइए उस नुकसान की बात करते हैं जिसकी कोई भरपाई कभी नहीं की जा सकती। वो है मानवीय जानों का नुकसान। 13, जी हाँ 13, ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। ये 13 अनमोल जिंदगियां हैं जो इस भयानक हादसे में हमेशा के लिए खत्म हो गईं। कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उन परिवारों के दुख का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है जिनके अपने इस सफर पर निकले तो थे लेकिन कभी लौट नहीं पाए। और दुखद बात यह है कि नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 13 लोगों की जान जाने के अलावा करीब 20 अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वे इस वक्त अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और इनमें से कई मरीजों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये संख्या अपने आप में बता रही है कि वो टक्कर कितनी भीषण रही होगी। तो सोमवार की उस मनहूस दोपहर को आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य सा सफर इतनी बड़ी त्रासदी बन गया। चलिए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। वो टेम्पो ट्रक बारातियों को लेकर बापू गांव से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब ये ट्रक ढाणी इलाके के पास पहुंचता है तभी सामने से यानी गुजरात की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार कंटेनर अचानक अपना संतुलन खो बैठता है। और फिर शाम ठीक 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि वो भारी भरकम कंटेनर सीधे उस टेम्पो पर पलट गया है। पुलिस का जो शुरुआती बयान आया है वो इस हादसे की भयावहता को और साफ कर देता है। उनके मुताबिक हाईवे पर शाम 4 बजे ये कोई हल्की फुल्की खरोच नहीं थी, बल्कि एक टेम्पो और एक कंटेनर की सीधे आमने सामने की टक्कर थी, एक हेड ऑन कोलिशन। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हाईवे पर आमने सामने की टक्कर कितनी घातक साबित होती है। वो मंजर कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रफ्तार में आ रहा कंटेनर अनियंत्रित हुआ और अपने विशाल आकार और भारी वजन के साथ सीधे उस छोटे से टेम्पो ट्रक के ऊपर जा गिरा। अंदर 40 लोग बैठे थे। उस दबाव, उस झटके की गंभीरता रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यही वजह है कि वहां इतना भयानक नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि हादसे के तुरंत बाद वहां क्या हालात थे। रेस्क्यू का काम आखिर कैसे शुरू हुआ? देखिए, जैसे ही ये टक्कर हुई हाईवे पर मानो सब कुछ थम सा गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ियों में इंसानियत ही सबसे पहले आगे आती है। आसपास के स्थानीय लोग बिना एक पल गवाए पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़े। फौरन पुलिस को सूचना दी गई और तुरंत राहत दलों के साथ मिलकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का एक बहुत ही मुश्किल बचाव अभियान शुरू किया गया। उस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता बस एक ही थी, जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें किसी भी तरह बचाना। फौरन उन्हें मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पतालों की तरफ ले जाया गया। मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही हैं और इन गंभीर मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। ये एक ऐसी क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है जो अभी तक शांत नहीं हुई है। इस पूरी त्रासदी के बाद प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया और पालघर हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सरकार के शीर्ष स्तर से आई ये त्वरित प्रतिक्रिया दिखाती है कि ये मामला कितना गंभीर है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने तुरंत आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी रकम किसी की जान वापस नहीं ला सकती, लेकिन इस बेहद कठिन समय में प्रभावित परिवारों के लिए ये एक फौरी राहत जरूर है। तो अगर हम आज की पूरी स्थिति को समेटें तो 2 अहम बातें सामने आती हैं। पहला, 20 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अस्पतालों में लगातार चल रहा है, जिनकी सलामती की हम सब उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरा,
पुलिस ने इस हादसे के असल कारणों का पता लगाने के लिए एक बहुत ही गहन जांच शुरू कर दी है। आखिर वो कंटेनर अनियंत्रित क्यों हुआ? क्या कोई मैकेनिकल फॉल्ट था या कोई मानवीय चूक? ये जांच पूरी होने पर ही साफ हो पाएगा। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हाईवे सेफ्टी के नियमों और प्रोटोकॉल्स को आखिर कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि फिर कभी किसी की खुशियां, किसी का जश्न ऐसे अचानक एक भयानक त्रासदी में न बदल जाए। इस हादसे से हमें यही सबक लेना है कि सिस्टम में बड़े सुधारों की सख्त जरूरत है।